अस्सलाम वालेकुम। SK 23 अप्रैल 2026 का फर्स्ट पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड पेपर है 8 अप्रैल मेडिसिन इवनिंग का, और इंशाल्लाह सारी प्लेलिस्ट ये कंप्लीट हो जाएगी। जुलाई अटेम्प्ट जो दे रहे हैं FCPS में, उनकी SK 23 मेरी इस प्लेलिस्ट से कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट प्रेजेंट किया है डीप पेनिट्रेटिंग वूंड के साथ, स्ट्रे डॉग ने उसको बाइट किया है नॉर्मल सेलाइन से और वूंड डिब्राइडमेंट कर दी गई है। नेक्स्ट किनेटिकल स्टेप क्या होगा मैनेजमेंट में? तो ये रेबीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। रेबीज़ के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में याद रखना है कि हमने दोनों चीज़ें देनी होती हैं। हम उसको रेबीज़ की वैक्सीन भी देते हैं और पैसिव इम्यूनिटी में हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। सो ए वुड बी द राइट ऑप्शन, लोकल इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीनेशन। सेकेंड क्वेश्चन, अ पेशेंट फॉल्स एन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। कूलीज फ्रैक्चर भी नहीं है, स्केफॉइड फ्रैक्चर भी नहीं है, लेकिन प्रॉक्सिमल रो के अंदर कार्पल बोन डिसलोकेट हुई है। तो वो कौन सी बोन होती है? तो ये आपने याद रखना है, ल्यूनेट बोन होती है। प्रॉक्सिमल रो के अंदर जो मोस्ट कॉमनली डिसलोकेटेड कार्पल बोन होती है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आपके और भी PG एग्जाम्स में आता है कि प्रॉक्सिमल रो में ल्यूनेट है, और एक कैरेक्टरिस्टिक स्पिल्ड टी कप साइन आपको लैटरल एक्सरे पे मिलता है। तो ये आपने याद रखना है, और ये अनाटमी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मैंने मार्क भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोकैलिक्स एक फजी कोट होता है आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, केमिकली कैरेक्टराइज्ड एज एंटीजन है, कार्बोहाइड्रेट मॉइटी, प्रोटीन कंपोनेंट, लिपिड एंड प्रोटीन। ग्लाइकोकैलिक्स नाम बता रहा है उसका, बीटा कार्बोहाइड्रेट मॉइटी होता है ये। ग्लाइकोकैलिक्स में ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पोर्शंस होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के, और ये एसेंशियल होते हैं सेल टू सेल रिकग्निशन, एडिशन और प्रोटेक्शन के लिए वेस्कुलर एंडोथेलियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट एक मेडिकेशन ले रहा था जो मस्करीनिक एंटीकोलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट थी। अब बताएं कि क्लासिक साइड इफ़ेक्ट क्या होगा इस ड्रग का, ठीक है। तो आपने मस्करीनिक एंटीकोलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट क्या कर सकती है? कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, ड्राई माउथ या फिर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको याद हो तो कोलिनोमाइमेटिक्स ने सलीवेशन वगैरह करवानी थी, और अगर वो नहीं होगी हम एंटागनिस्ट देंगे तो ड्राई माउथ होगा। तो सी वुड बी द राइट ऑप्शन। एंटीकोलिनर्जिक्स में एट्रोपिन हो सकती है, ऑक्सीब्यूटाइनिन हो सकता है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती है, और उसका क्लासिक निमोनिक होता है कि ड्राई एज अ बोन, तो ड्राई माउथ और स्किन मिलेगी, ब्लाइंड एज अ बैट मिड्रियासिस मिलेगी, रेड एज अ बीट फ्लशिंग मिलेगी, एंड मैड एज अ हैटर कंफ्यूजन मिलेगी, ठीक है।